चलिए, जब हम क्वेश्चन नंबर 2 है उसका पार्ट नंबर 1, लेकिन ये क्लास कौन सी है, क्लास 10th की एक्सरसाइज 1.1 है। उसका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन का पार्ट नंबर 1 है। इसको हमने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है बाय फैक्टराइजेशन मेथड के साथ। ठीक है जी, चलिए हम देखते हैं कि कैसे सॉल्व करना है। ये एक्स स्क्वायर है, ये हमें 3 इसकी क्या दी गई हमें, इसमें ये जो क्वेश्चन दी गई है इसमें जो इसके जुमले के अंदर जो रकमें दी गई वो कितनी है, 3 है। एक ये है, 2 है और 3। ठीक है, 3 रकमें ना। तो जब फैक्टराइजेशन मेथड करते हैं तो दरमियान में रकम जो होती है उसके इसको 2 हिस्सों में तकसीम बना लेते हैं। और ठीक है जी, अब देखें हमने फैक्टर कैसे बनाने होते हैं। ये तीसरी रकम होती है जो बगैर एक्स के होती है, ये वाली। ठीक है जी, ये वाली रकम जो बगैर एक्स के है। ठीक है जी, समझ आई आपको। चलिए एक बार फिर मैं आपको बताता हूँ। ये जो रकम है, जो ये वही रकम है -20। इसको आपने इधर साइड पे लिख लेना है -20। आपने इसको ज़रब दे देना है। इसका जो कॉफिशेंट होगा, इसका जो अद्दी सार होगा, यहाँ पे 1 आ रहा है तो इसको हमने 1 से ज़रब दे देनी है। ठीक है जी, तो ये क्या बन जाएगा, ये -20। ठीक है, क्या बन गया, -20। ठीक है, अब आपने दरमियान में जो रकम है इसके ऐसे 2 पार्ट हिस्से बनाने हैं जिसको आप ज़रब दें तो -20 बन जाए और जमा करें तो वो -1x आए। ठीक है जी, बात समझ आ रही है ना। आपने इस रकम को और इस रकम को क्या क्या लिया है, इधर ज़रब दी है, तो इसके मुखरिज से दी है तो ये एक्स के साथ ऐसे ही आएगा इधर, तो ये बन गया -20x। अब आपने दरमियान वाली रकम के ऐसे 2 हिस्से करने हैं जिनको ज़रब दें तो आपका -20x स्क्वायर आ जाए और प्लस करें तो ये -x आ जाए। ठीक है जी, ठीक है जी। चलिए अब हम इसको देखते हैं कैसे करेंगे। ये एक्स के तो वैसे ही ये नीचे एक्स के आ गया ना, ये वाला, ये एक्स के ऐसे ही आ जाएगा। अब -1 है, इसके ऐसे -20 के पार्ट्स बनाने हैं। ठीक है जी, तो इसके अगर मैं लूँ इधर -5x प्लस 4x, और तो ये आप देखें इस तरह हमें ये कंप्लीट हो जाएगा। अब -5x को -5x जो है इसको आप ज़रब दे लें किसके साथ, +4x का ज़रब दें तो क्या आ जाएगा, ये -20x आज हमारी पहली कंडीशन पूरी होगी। अब दूसरी कंडीशन ये है कि इन को जमा करने से आंसर जो वो -x आना चाहिए। ठीक है, तो जब इनको हम प्लस करेंगे तो देखें क्या आता है, ये -x ही आ रहा है, तो दूसरी कंडीशन भी हमारी होल्ड हो रही है। तो ये हमारे दोनों ठीक फैक्टर बन गए। ठीक है, तो अब इसको इस दो में से, इन 2 रकमों में से हमने क्या करना है, एक्स को कॉमन ले लेना है। इधर एक्स कॉमन लेंगे तो x -5 आ जाएगा, और इन 2 में से क्या आएगा, इसमें से +4 और एक साथ +4 का कॉमन आएगा। तो यहाँ से अगर +4x में 4 बाहर निकालें तो पीछे रह जाएगा x। तो ये जो माइनस है वो 4 5 क्या होता है, 20 होता है। यानी कि 4 का अगर टेबल पढ़े 20 तक तो क्या आएगा, 4 5 बार 20, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। ठीक, 0। अब ये 2 हमारे पास रकमें बन गई हैं, ये 2 रकमें, इन दोनों रकमें में क्या चीज़ कॉमन आ रही है, x -5 जो है ना ये कॉमन आ रहा है, इसको बाहर निकाल दें तो इतनी रकम में से ये जो रकम है इसमें से अगर x -5 बाहर निकाल दें तो पीछे रह जाएगा सिर्फ x रह जाएगा, और इसमें से हम x -5 बाहर निकाल तो पीछे रह जाएगा +4। ठीक है, तो ये हमारे पास, ठीक है, इस तरह का हमारे ये फैक्टर बन गए। इसको ही बोलते हैं फैक्टराइजेशन। ये फैक्टर बनने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फैक्टराइजेशन प्रोसेस। अब इससे हम x की वैल्यू आगे में डिफाइन कर सकते हैं। अब x -5 है, इसको भी आप इक्वल टू ये 0 रख लें, एंड और x +4 जो है इसको भी आप इक्वल टू 0 रख लें, तो इससे आप x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। x इधर -5 है, दूसरी साइड पर जाके +5 हो जाएगा, तो एक तो वैल्यू ये x की फाइंड आउट होगी, और दूसरी x इधर +4 है, दूसरी साइड पर जाके ये -4 हो जाएगा, इससे ये दूसरी वैल्यू भी फाइंड आउट होगी।
ठीक है, तो इससे हमने क्या किया, हमने फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करते हुए हमने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हल किया और एक्स की वैल्यू को निकाला है। ठीक है जी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें।